दूसरे पाठ बूढ़ी काकी का व्याकरण। पहले हमने सवाल जवाब कर लिए, पाठ का सार समझ लिया। अब व्याकरण। पहला है पर्यायवाची शब्द लिखिए। दीनता दरिद्रता, वाटिका उद्यान, इच्छा अभिलाषा, नेत्र आँख, वर्षा बारिश, भूख भूल गलती, स्वादिष्ट जायकेदार, मेहमान अतिथि, निर्लज्ज बेशर्म, क्षुधा भूख, उद्विग्न चिंतित, सेतु पुल, ग्रास कौर, करुणा दया, अधीर बेचैन, तृष्णा प्यास, लोलुपता लोभ, पश्चाताप पछतावा। ये पर्यायवाची थे। अब विरोधी शब्द। अनुराग विराग, दीर्घाहार अल्पाहार, निर्लज्जता लज्जा, अपरिमित परिमित, प्रतिकूल अनुकूल, सज्जन दुर्जन, सुलभ दुर्लभ, अपशकुन शकुन, मज़ेदार बेमजा, न्याय अन्याय, नींद अनिद्रा, मेहमान यजमान। उसके बाद है संधि जोड़िए। वी प्लस आकुल मतलब व्याकुल, सत प्लस जन मतलब सज्जन। नेक्स्ट है संधि को छोड़िए। परम परमानंद, परम प्लस आनंद यानी परमानंद। परमात्मा, परम प्लस आत्मा यानी परमात्मा। अर्धांगिनी, अर्ध प्लस अंगिनी अर्धांगिनी। स्वार्थानुकूलता, स्वार्थ प्लस अनुकूलता। सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति। रसास्वादन, रस वत्ता आस्वादन। व्याकुल, वी प्लस आकुल। दीर्घाहार, दीर्घ प्लस आहार। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। कंठावरुद्ध, कंठ प्लस अवरुद्ध। क्षुधातुर, क्षुधा प्लस आतुर। कालांतर, काल प्लस अंतर। रक्षागार, रक्षा प्लस अगार। सज्जन, सत प्लस जन। सदिच्छाएँ यानी सत प्लस इच्छाएँ। पुनरागमन, पुनः आगमन। दुर्गति, दुस प्लस गति। सम्मुख, सम प्लस मुख। अब कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, उनके लिए एक एक शब्द लिखना है। जीभ का स्वाद मतलब रसास्वाद। जहाँ से घटना घटी है वह स्थल, घटनास्थल। क्षुधातुर मतलब जहाँ भूख से आतुर मतलब क्षुधातुर। जिसे खूब लाड प्यार मिला हो, लाडला। धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य या परीक्षक। दया के योग्य, दयनीय। देवताओं का निवास स्थान स्वर्ग। दोबारा आना, पुनरागमन। जिसमें धीरज नहीं है वह अधीर। निराशा से, निराशामय तो निराशा से भरा हुआ। इसके बाद है मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। सब्ज बाग दिखाना, तो इसका अर्थ है बड़े बड़े झूठे वादे करना। यहाँ आप
अपने हिसाब से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, पर हम ये बताते हैं। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। पुत्र को इधर उधर भटकता देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना, क्रोधित होना। रूपा ने लाडली को देखा पूरियां ले जाते हुए तो वह क्रोधित हो गई। या ऐसे भी लिखा जा सकता है, रूपा ने लाडली को पूरी ले जाते हुए देखा तो आपे वो उबल पड़ी। छाती पर सवार होना, सामने खड़े रहना। पुत्र अपना स्कूल का परिणाम लेकर क्रोधित पिता की छाती पर सवार खड़ा था। नाक कटवाना मतलब इज्जत खोना। उसने अपने ही गांव में चोरी करके अपनी नाक कटवा ली। बेसिर पैर की बात, असंबद्ध बात। उसकी बातें हमेशा असंबद्ध होती है। अब भाववाचक संज्ञाएं लिखिए। गलत तो गलती, बेचैन तो बेचैनी, बूढ़ा बुढ़ापा, कठिन कठिनाई, सिसकना सिसकी, प्रसिद्ध प्रसिद्धि, झुंझलाना झुंझलाहट, उत्तेजित उत्तेजना, झूठा झूठन, गुदगुदाना गुदगुदी। अब है शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। शहनाई शहनाई वादक, धुलाई धोबी, लेखन लेखक, रक्षा रक्षक, बजना या बजाना बजैया, बजाने वाला, निर्णय निर्णायक। अब है विशेषण संज्ञा लिखिए। रोना रुआसा, सज्जन सज्जनता, लुभाना लुभावना, उड़ाना उड़ाऊ, स्वार्थ तो स्वार्थी। अब अंत में है समास पहचानना। क्षुधातु कर्मधार्य, सदिच्छाएं कर्मधार्य, क्षुधावर्तक उपपद, रसास्वादन संबंध, सब्जबाग कर्मधार्य, स्वादेंद्रिय तत्पुरुष, कंठावरुद्ध तत्पुरुष, लंबे चौड़े कर्मधार्य और प्रतिकूल अव्ययी भाव समास हैं।